नमस्ते। आप जानते इस बात को कि काफी दिनों से हिंदी प्रयोगशाला अस्तित्व में है। निरंतर हमारे सोशल मीडिया साथियों के द्वारा उसके लिए किताबें भिजवाई जा रही हैं। हम भी एक दो को भेजते रहते हैं। आज एक पार्सल आया है मुंबई से, देखिएगा आपके समक्ष लेके आते हैं। यह पार्सल है, ये किताबों का ये जो तोहफा है, ये सुनील कुमार जी झा ने मुंबई से भेजा है, इनकम टैक्स कॉलोनी, बेटर रोड, मुंबई से। और यहाँ बाकायदा लिखा है पुस्तकें हिंदी प्रयोगशाला के लिए पुस्तकें, अभिनव सरोवा, गांव बासड़ी, पोस्ट धनुरी, ये हमारा एड्रेस हो गया। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी बेहद उपयोगी पुस्तकें इससे अंदर मिलने वाली हैं, कौन कौन सी पुस्तकें होंगी, अभी देखते हैं। चलिए आइए। क्या हुआ, फोटो खींचिएगा पहले तो, फोटो खींच ली, ठीक, अब वीडियो चालू कर दे। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी किताबें हैं इसके अंदर। सुनील जी से बहुत पहले एक बार फेसबुक पर यूँ चर्चा हुई थी, उन्होंने एड्रेस मांगा था और असल में मैं तो भूल ही गया था। उनको याद रहा हिंदी प्रयोगशाला से किया हुआ वादा, और आज उन्होंने उस वादे को पूरा किया। बेहद शुक्रगुजार हैं उनके हम। और इतनी शानदार पैकिंग करके भेजा। बरसात के मौसम का विशेष रूप से ध्यान रखा उन्होंने कि किसी भी प्रकार की कोई क्षति किताबों को न हो जाए। हुई प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां, ये किताबें हैं साहब, और ये किताबें अब आपके समक्ष यहाँ आने वाली हैं। ये है अग्निलीक ऋषिकेश सुलभ जी की, इसके बाद में प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियां 2, उसके बाद में 55 खंबे लाल दवारे उत्साह यमवदा का शानदार उपन्यास है। ये है अंधविश्वास उन्मूलन और विचार, पहला भाग है नरेंद्र दाभोलकर का। और नरेंद्र दाभोलकर के विषय में आप जानते होंगे कि अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने की एवज में के कारण से और कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। इनके नरेंद्र दाभोलकर के अंधविश्वास उन्मूलन के कुल मिला के 4 भाग हैं। हमारे हिंदी प्रयोगशाला में पहले से भी थे, सर ने भेजे हैं, बहुत बहुत आभार उनका। और हम ये विनोद कुमार शुक्ल की है, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बोलना पहाड़। और इसके अलावा ये एक पहले से हमारे पास है, दीवार में खिड़की रहती थी, ये चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं इसको, बहुत शानदार उपन्यास है। खिलेगा तो देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल की। उसके बाद में विनोद कुमार शुक्ल की महाविद्यालय, इसके बाद में डार्क हॉर्स, चौथा भाग है। और यह है कब तक पुकारूं, रांगे राघव का उपन्यास, शानदार उपन्यास है। मेरे पास जो था वो बेहद खराब स्थिति में था, फटा पुराना। इसके अलावा एक देश 12 दुनिया, और एक देश 12 दुनिया सीरीज खरे का शानदार रिपोर्टाज संग्रह है ये, एक देश 12 दुनिया। और इसके अलावा सीरीज खरे की एक और रचना है नदी सिंदूरी, दोनों ही पठनीय है। अब है कितने पाकिस्तान, जो थोड़े दिनों पहले इसके बारे में हमने पोस्ट लिखी थी। ये है अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा संग्रह है, यात्रा वृत्तांत है आगे का। और दिल एक सादा कागज, राही मासूम रजा की है। इसके बाद बात करेंगे आप निर्मल वर्मा की है, एक चिथड़ा सुख, गजब की किताब है। ये छोटे बच्चों के लिए प्यासा कौवा, अरे छोटे बच्चों के लिए वाह, बंदर और 2 बिल्लियां। उसके बाद में 3 लिटिल पिग्स, इसके बाद में 2 चतुर बकरियां, टोपी वाला और बंदर, लोमड़ी और अंगूर, ईमानदार लकड़हारा, भेड़िया आया, खरगोश कछु और कछुआ, आलसी गधा और प्यासा कौवा, ये हो गई। इसके बाद में हितोपदेश की कहानियां, नैतिक कहानियां, अच्छी कहानियां हैं। और इसके बाद बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन के दोनों खंड हैं, दोनों भाग जूठन के आ गए। इसके बाद यदि आप बात करेंगे तो आप देखेंगे दीवाने गालिब, भूमिका और प्रस्तुति है नीलाभ के द्वारा की गई। संपादक कौन है इसके, नीलाभ जी हैं। पंचतंत्र की कहानियां, नैतिक कहानियां, अच्छी कहानियां हैं। ये ज्ञान रंजन की प्रतिनिधि कहानियां, ज्ञान रंजन की कहानियां भी शानदार है। ब्लेज, एक बेटे की अग्नि परीक्षा, ये निधि पोदार और सुशील पोदार जी के द्वारा बेस्ट सेलर बुक रही है। इसके बारे में ये एक वास्तविक कथा पर आधारित बता रहे हैं, शानदार पुस्तक निकलेगी।
सुनील कुमार जी की पसंद वैसे हो ही नहीं सकती कमजोर। ये रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद मेरी प्रिय कहानियां अमरकांत, संपादक उनके मेरी प्रिय कहानियां रविंद्र कालिया। और ये कौन से प्रकाशन से हैं? ये दोनों ही राजपाल प्रकाशन की हैं। ठीक तुम्हारे पीछे मानव कोल की, क्या गजब है। धूमिल एक ठेठ कवि, संपादक इसके रत्न शंकर पांडे। इसके बाद में संक्षिप्त पर्यायवाची शब्दकोश, संक्षिप्त पर्यायवाची शब्दकोश के बाद आती है संक्षिप्त विलोम शब्दकोश। विलोम शब्दकोश के बाद है फिर शिक्षाप्रद जातक कहानियां। जातक कहानियों के बाद अगली किताब है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। उसके बाद यदि बात करेंगे तो रोमियो जूलियट और अंधेरा, यान ऑप्सो नासेक। ये शायद उपन्यास विधाकांत हो सकता है। ये है तो राजकमल का पेपरबैक में अभी पैक है, देखेंगे। शायद मुझे लगता है उपन्यास विधा में है। और इसका अनुवाद किया है निर्मल वर्मा ने। अनुवाद किसने किया है? निर्मल वर्मा ने किया है। ये एक उपन्यास है, चेकोस्लोवाकिया का उपन्यास है। उसके बाद में निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य। इसके बाद बात करेंगे मेरी प्रिय कहानियां निर्मल वर्मा की। उसके बाद हम बात करेंगे सुनील झा की धूप, चांदनी और स्याह रंग। ये लेखक स्वयं ने बाकायदा अपने सिग्नेचर करके और यहाँ हस्ताक्षरित प्रति भेजी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सर आपका। और ये कविता संग्रह है, पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़वाएंगे। और इसके बाद अरे वाह, 2 प्रति हैं इसकी। हाँ, ये अभिनव जी के लिए ये मेरी स्वयं की प्रति भेजी है। और ये प्रति जो है वह हिंदी प्रयोगशाला के लिए भेजी है। सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह एक पत्र है जिसको पढ़ा जाएगा। और पत्र के साथ ही बहुत सारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ये बुकमार्क्स हैं। बुकमार्क्स, ये बुकमार्क्स का तो मुझे वैसे भी शौक था, मैं खूब रखता हूँ पहले से ही। और सुनील जी ने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये पत्र हम बाद में पढ़ेंगे। अभी कुल मिलाकर किताबों की गणना, वैसे गणना के हिसाब से होती नहीं किताबें, लेकिन यदि किताबों की गणना की जाए तो हम बताते हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, 17 है, 18 है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 33 किताबें ये हैं। और उसके बाद 40 5 45 कुल मिलाकर 45 किताबों का एक बहुत बड़ा संकलन, एक संग्रह है, सुनील जी ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद।